Hello everyone, me Ritika Gautam from Bharati Group of College Durg. Welcome you all and I wish you all are safe at your home. Today I am here with a new topic or you can say with a various topic. This video lecture is for BTech first year student. This video lecture is very useful for setting our goals and to know why there is a need of mission and vision in your life. So let's see the topic which we are going to cover. This all are the topic which we are going to cover and it's very important topic for our life also. See, first one is the vision. What do you understand by the term vision? Let's see. Vision means foresightness, seeing for future. हम ये बोल सकते हैं कैसे हो वो फ्यूचर में, जैसे हम सोचते हैं कि हम अपने आप को कहाँ और कैसा देखना चाहते हैं फ्यूचर में, वो कहलाता है विजन. हम ये सोचते हैं कि हम बीटेक कर लेंगे, बीटेक करने के बाद हम एमटेक कर लेंगे, ये हमारा विजन है कि हम एमटेक करेंगे, एमटेक करने के बाद हम पीएचडी कर लेंगे, पीएचडी करने के बाद हम एक अच्छे ऑफिसर ग्रेड पे जॉब करेंगे या एक अच्छे एंटरप्रेनर बनेंगे. बहुत सबके विजन्स अलग होते हैं. तो विजन वो होता है जो हम फ्यूचर में अपने आप को जहां देखना चाहते हैं, जैसा देखना चाहते हैं, वो कहलाता है विजन. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई हैव ए विजन, क्यों विजन होना जरूरी है लाइफ में, व्हाई देयर इज अ नीड टू हैव अ विजन इन योर लाइफ. आपको नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है तो आप कैसे वहां तक पहुंच सकेंगे. यदि हमारे पास विजन हो तो हम वो पा सकते हैं जो हमें अपने फ्यूचर के लिए सोच रखा है. विजन के होने से आपको पता चलता है कि आप कैसे अपना गोल हासिल कर सकते हैं. विजन के होने से आपको पता चलता है कि आपको कहाँ, किस जगह पे आप गलत हो रहे हैं, आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ सुधार की जरूरत है, जिससे आपका जो ड्रीम है, वो आपका जो लक्ष्य है वो मिल पाए. यदि आपने विजन सेट नहीं किया है कि आपको पता ही नहीं कि आपको क्या चाहिए, आपका विजन ही नहीं है, कुछ आपने कुछ सोचा ही नहीं है भविष्य के बारे में अपना, तो आप कैसे वहां तक जाएंगे. तो विजन बहुत जरूरी है अपने लाइफ में. नाउ मिशन. मिशन इज डिफरेंस फ्रॉम विजन. मिशन वो होता है जो व्यक्ति करता है अपने विजन को पूरा करने के लिए. मिशन इज अ परफॉर्मेंस और एक्शन डन बाय पीपल टू अचीव गोल. मिशन इज अ टास्क विच पीपल परफॉर्म टू अचीव विजन. एक्चुअली vision and mission both are different from each other. See, mission concern with an enterprise is all about जो अभी है प्रेजेंट में, एंड विजन स्टेटमेंट इज व्हाट द एंटरप्राइज वांट्स टू बिकम. मतलब वो मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे एक संस्था का, इंस्टीट्यूशन का. विजन वो होता है जो हम चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हमने एक छोटी सी फर्म ओपन की, लेकिन हमारी ड्रीम ये है, हम चाहते हैं कि हमारा जो वो फर्म है वो हर देश में एक फ्रेंचाइजी उसकी खुले. तो वो हमारा विजन है, और जो अभी हम काम कर रहे हैं उसके लिए, उस विजन को पाने के लिए, वो कहलाता है मिशन. सी, व्हाट आर वैल्यूज. वैल्यूज मतलब होते हैं मूल्य. आर सेट बाय पीपल दैट टेल्स पीपल हाउ टू बिहेव विथ ईच अदर. वन ऑर्गेनाइजेशन या एक ऑर्गेनाइजेशन अपने वैल्यूज स्वयं बनाता है, जिससे एम्प्लॉय को काम करने में सुविधा हो, और वो जिस तरीके से जो एक संस्था का विजन है उसको जो एम्प्लॉय है वो मिलकर पूरा कर सके. तो वैल्यूज होना बहुत जरूरी है लाइफ में. विजन और वैल्यू दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं अपनी लाइफ में, अपने सक्सेस पाने के लिए. क्योंकि यदि आपके पास विजन नहीं है, तो आपको पता ही नहीं कि आपको क्या करना है भविष्य में. और जो वैल्यूज होते हैं वो
जो वैल्यूज होते हैं वो पीपल को गाइड करता है कि वो किस तरीके से बिहेव करें जिससे सक्सेस मिले, जिससे विजन हम जो हमने विजन में सोचा है, जो हमने सोचा है अपने अपने लिए या अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो उसको हासिल कर सके। तो विजन और मिशन और वैल्यूज ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। इसके बिना हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था गोल, तो लेट मी एक्सप्लेन यू फ्रॉम दिस वर्ड। गोल मतलब होता है लक्ष्य। यदि आपका लक्ष्य नहीं है तो आप किस डायरेक्शन में चलेंगे। सपोज अभी आपका लक्ष्य है, शायद शॉर्ट टर्म गोल होगा। गोल भी दो प्रकार से होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। अभी आपका शॉर्ट टर्म गोल है कि हमको अच्छे नंबर से बीटेक क्लियर करना है। यदि आपका ये गोल नहीं है तो आप कैसे क्लियर करेंगे। आपने ये सोच रखा है कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में, आपका ये शॉर्ट टर्म गोल है कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बीटेक के एग्जाम्स क्लियर करने हैं, कोई बैक नहीं चाहिए। यदि आपने डिसाइड किया है तो फिर आप उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे उस गोल को पाने के लिए। आप क्या करेंगे, आप अपना गोल सेट करेंगे, आप प्लानिंग करेंगे, आप उस प्लानिंग के अनुसार काम करना स्टार्ट कर देंगे, तभी आपको वो गोल हासिल होगा, तभी आप बीटेक की परीक्षा पास कर पाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, कोई बैक नहीं लगेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सेल्फ सेटिस्फैक्शन स्वयं की संतुष्टि, स्वयं की संतुष्टि। आज के डेट में ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन वर्ड एक तरीके से बोला जाए तो ब्लर होता जा रहा है, मिटता जा रहा है, वैनिश होता जा रहा है। हम आधे से ज्यादा समय, या बोला जाए अपने जीवन का पूरा समय ये देखने में लगा देते हैं कि दूसरे व्यक्ति के पास क्या है और मेरे पास वो क्यों नहीं है। हम ये नहीं देखते कि हमारे पास क्या है। हम ये नहीं सोचते कि जो हमारे पास है वो हमने कैसे हासिल किया। यदि हम ये सोच लें कि हमारे पास क्या है तो ऑटोमेटिकली सेल्फ सेटिस्फैक्शन हमारे अंदर आ जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति के अंदर सेल्फ सेटिस्फैक्शन की भावना है तो वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, वो हमेशा खुश रहता है, वो कभी स्ट्रेस में नहीं होता, उसके पास उसके सराउंडिंग में कोई शोर नहीं, सैडनेस नहीं, केवल खुशी, हैप्पीनेस। तो अपने आप को शांत रखने के लिए या अपने आप को शांति, खुशी देने के लिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है। और ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन कैसे आएगा? ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन तभी आएगा जब आप अपने आप को देखेंगे, ना कि दूसरों को कि उनके पास क्या है। आप अपना देखिए कि आपके पास क्या है। I hope you all understand this all topic. So thank you.